ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रहुआ सभे विकास राय से समाचार सुनी। देश भर में 18 बरिस से बेसी उम्र के लोगन खातिर सरकारी केंद्रन पर मुफ्त राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी बाटे। युवा लोगन से आग्रह हवे कि कोविड से बचाव खातिर टीका लगवावें और लोगन के करे खातिर प्रोत्साहित करें। जबले जरूरी ना होके घर से बहरे ना निकली और एह 3 गो आसान उपायन का पालन करी। मास्क लगाई, 2 गज का सुरक्षित दूरी बना के रखी, हाथ और मुंह साफ रखी। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन खातिर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस भाषण बदे नागरिकन से आपन सुझाव देवे का अनुरोध कैले हवे। श्री मोदी एहमे से कुछ सुझावन के 15 अगस्त के अपने भाषण में शामिल करी हैं। पिछला कुछ बरिस से श्री मोदी स्वतंत्रता दिवस भाषण बदे सोझे नागरिकन से सुझाव आमंत्रित करत रहल हमें। लोग यापन विचार और सुझाव माई गॉव पर साझा कर सकेलें। प्रदेश में पिछला 24 घंटा के दौरान कोरोना संक्रमण का 42 नया मामला सामने आयल, जबकि 91 लोग स्वस्थ भइलें। सक्रिय मामलन का संख्या घट के 729 रह गई हो। प्रदेश के 9 जिलन में कोरोना का एको मरीज नहीं हवे। कल 55 जिलन में कोविड संक्रमण का एको मामला नहीं मिलल, जबकि 20 जिलन में मामला इकाई अंक में दर्ज कैल गई। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ भइले का दर 98.6% हो। राज्य में कोविड नमूनन का जांच लगातार जारी हो। कल 2,44,000 से बेसी नमूनन का जांच कैल गई। अबले 6,52,00,000 से बेसी नमूनन का जांच कैल जा चुकल हो। राज्य में कोविड रोधी टीका लगौले का कार्य सुचारू रूप से चल रहा हो। कल 4,33,110 टीका लगावल गई हैं। राज्य में अबले कुल 4,67,80,980 टीका लगावल जा चुकल हो। केंद्र सरकार कहले हवे कि मेहरारून के मजबूत बनावे बदे एगो राष्ट्रव्यापी मिशन शक्ति का शुरुआत कैल गेल हो। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा में बतौलिन कि मिशन शक्ति के जरिए मेहरारून के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनावे बदे मदद दिहल जा रही हो। वहां के बतौलिन कि यह कार्यक्रम में 66 स्व सहायता समूहन के जरिए 7 करोड़ मेहरारून के बिना कोनो जमानती के 20 लाख रुपया ले ऋण दिहल गयल हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कैलस। ई परीक्षा परिणाम बोर्ड का वेबसाइट cbserisults.nic.in और www.cbsc.gov.in पर उपलब्ध हो। भारत का पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन का महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वहां के आज क्वार्टर फाइनल में जापान का अकाने यामागुची के 21-13, 22-20 से हरा दी हली। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेनो सेमीफाइनल में जगह बना के भारत बदे पदक पक्का कह दिहले हैं। वहां के चीनी ताइपे का खिलाड़ी के 4-1 से हरावली। भारत का पुरुष हॉकी टीम आज शानदार प्रदर्शन कर जापान के 5-3 से हरा दिहलस। महिला हॉकियों में भारत आयरलैंड के 1-0 से हरा दिहलस। यह जीत के साथ भारत के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कैले का उम्मीद अब्बो बरकरार हो। वहीं दुनिया का नंबर 1 महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक में आज उनका अभियान समाप्त हो गई। उनके व्यक्तिगत प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया का आन सान 6-0 से हरवली। केंद्र सरकार मीडिया में छपल एक खबर के गलत बतौले हो कि बच्चन पर बायोलॉजिकल ई के कोविड टीका का परीक्षण का अनुमति नहीं दिहल गई हो। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी कहले हो कि बच्चन पर यह टीका का परीक्षण के आगे जारी रखे बदे सज्जो सुरक्षा मानकन के ध्यान में रखल जाए का बात कहल गई हो। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो आजमगढ़ की ओर से बलिया जनपद में लोगन के कोविड टीकाकरण बदे जागरूक कैल जा रहा हो। 2 दिन ले चले वाला अभियान में आज जनपद का विकासखंड गढ़वार के गढ़वार बाजारी का शिव शक्ति मंदिर के हाथा में कोविड अनुरूप व्यवहार और कोविड टीकाकरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कैल गयल। यह बिच्चे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कैल गयल और विजयी प्रतिभागियन के पुरस्कार दिहल गये। मौसम विभाग अगला 24 घंटा में वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, जौनपुर के साथ आसपास के कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बरखा का आगम जतौले हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।